आज हम सैर करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियाहती सड़कों की। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम करेंगे रोड ट्रिप, और रोड ट्रिप भी पाकिस्तान की सबसे मशहूर सियाहती सड़क मरी रोड का। मेरा सफ़र आज शुरू हो रहा है एबटाबाद से। बेसिकली मरी रोड एबटाबाद से शुरू होता है और ये नथिया गली मरी से होता हुआ रावलपिंडी तक जाता है। मेरा आज का सफ़र है नथिया गली तक, और हम देखेंगे नथिया गली तक यहाँ पे कौन कौन से मशहूर सियाहती मकाम आते हैं, कौन कौन से व्यू पॉइंट्स आते हैं और सड़क की हालत कैसी है। और मैं आपको दूंगा कुछ गाइडलाइन साथ साथ। अभी सुबह का टाइम है और मैं सुबह इसलिए निकला हूँ कि ज़रा ट्रैफिक कम होगी और ज़रा हम सड़क को भी इंजॉय करेंगे। इस सड़क को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आए हुए थे। मरी रोड बेसिकली गलियात में से होके गुजरता है और जितनी भी मशहूर गलियाँ हैं वो इसी सड़क पर आती हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। एबटाबाद की तरफ से जाएं तो पहले टर्न के फ़ौरन बाद ही ठंडियानी की तरफ जाने वाली सड़क का कट आता है। इस मुकाम से ठंडियानी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। आपको ठंडियानी का मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं। ठंडियानी इस रीजन का सबसे बुलंद मुकाम है। गर्मियों में ठंडियानी सियाहों के लिए निहायत खूबसूरत प्लेस बन जाता है। और ठंडियानी टॉप तक जाने वाला रास्ता भी निहायत दिलकश है। ऊपर दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप ठंडियानी की सारी मालूमात ले सकते हैं। लेकिन अभी हम मरी रोड पर सफ़र कर रहे हैं, तो चलें वापस चलते हैं। मरी रोड रावलपिंडी सदर से शुरू होकर मरी शहर से गुजरता है और नथिया गली से होता हुआ एबटाबाद सिटी में जाकर कराक्रम रोड से मिल जाता है। एबटाबाद से रावलपिंडी तक का ये सफ़र तकरीबन 140 किलोमीटर बनता है और मैं जाऊंगा नथिया गली तक, जो कि तकरीबन 36 किलोमीटर का सफ़र होगा। ठंडियानी वाले कट के 7-8 किलोमीटर बाद मरी रोड पर हरनोई का स्टॉप आ जाता है। ये एबटाबाद के शहरियों का एक अहम पिकनिक स्पॉट है। यहाँ बच्चों के लिए एक बेहतरीन रिक्रिएशनल पार्क भी मौजूद है। हरनोई के बाद आपका सफ़र थोड़ा ऊंचाई की तरफ शुरू हो जाता है, लेकिन मंजिल भी खूबसूरत होने लगता है। अभी बारिशों का मौसम है, इसलिए सब्ज़ा काले का कब्ज़ा वाला निज़ाम है। मरी रोड पर शेराबाद क्रॉस करने के बाद बांडी मेरा का स्टॉप आता है। यहाँ से राइट साइड नीचे जाने वाली सड़क कारला वाटरफॉल की तरफ जाती है। ये एक नहायत ही खूबसूरत और पोशीदा वाटरफॉल है। यहाँ जाना भी नहायत आसान है। आइए आपको इस खुफिया वाटरफॉल का मुख्तसर तारुफ करवाऊँ।
कारला वाटरफॉल का मुकम्मल एपिसोड देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलें अब वापस मरी रोड पर चलते हैं, जहां सब्ज़े ने अलग ही निज़ाम कायम किया हुआ है। सुभान अल्लाह। बांडी मेरा से चलने के कुछ किलोमीटर बाद सड़क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है और सीधे हाथ वाला व्यू मज़ीद ओपन हो गया है, तो सोचा क्यों ना ड्रोन को एक खिदमत का मौका दिया जाए। अभी हम बगनोतर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम नथिया गली का तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके हैं। बगनोतर के बाद वाला रास्ता मज़ीद खूबसूरत हो गया है। सड़क से व्यू पॉइंट मज़ीद खुल गया है और बादलों की मौजूदगी ने इसको 4 चांद लगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत दिल फरेब नज़ारा है। इस सीन की खूबसूरती ये डिमांड करती है कि ड्रोन को फिर खिदमत का मौका दिया जाए। बगनोतर के बाद आने वाली चढ़ाई मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा निकली और कुछ मोड़ तो टेक्निकल भी हैं। लिहाजा इस सफ़र पर आने से पहले अपनी गाड़ी की तसल्ली कर लें और ड्राइविंग भी ज़रा कूल होके करें। इस रीजन में बंदर बकसरत पाए जाते हैं। सड़कों पर बैठे ये बंदर लोगों से खुराक के इंतज़ार में हैं। वैसे महकमे की तरफ से इस बात से मना किया जाता है। इसके अलावा इस इलाके में चीता भी पाया जाता है। नथिया गली यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर रह गई है और ये बोर्ड समुंदर कट्ठा झील का यहाँ पे लगा हुआ है। 5 किलोमीटर आपने अंदर जाना है और समुंदर कट्ठा पे मैं अपना पहले एक एपिसोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखना है तो ऊपर दी गई लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, इसमें से 2-2.5 किलोमीटर सड़क पक्की है, आगे से सड़क कच्ची है, लेकिन हर किस्म की गाड़ी वहाँ पर जाती है। समंदर कट्ठा एक छोटी सी झील है और यहाँ फैमिलीज़ के लिए बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। ये मकाम भी मरी रोड के करीब ही वाक़या है। इसका रास्ता थोड़ा तंग है, लेकिन यहाँ हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। तो गलियात का सफ़र हमारा जारी है। नथिया गली हम पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले ठंडियानी टॉप निकला, उसके बाद हमारा कारला वाटरफॉल वाला कट आया जो मैंने आपको दिखाया, हरनोई आया, और अब ये है समुंदर कट्ठा झील, और आगे जो हमारी नथिया गली है वो बस आने वाली है।
नथिया गली से 2-3 किलोमीटर पहले कालाबाग कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ एयरफोर्स मेस है जहाँ नहायत लग्जरी गेस्ट हाउसेज हैं और इसका व्यू पॉइंट भी नहायत शानदार है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको आर्मी से परमिशन लेना पड़ती है। जैसे हमने बाड़ा गली क्रॉस की तो उसके बाद जो चढ़ाई है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई, बल्कि समझ लें कि ख़त्म ही हो गई। उसके बाद अभी हमने कालाबाग कैंटोनमेंट एरिया क्रॉस किया है। नथिया गली यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर रह गई है। जब आप एबटाबाद से सफ़र करते हैं तो बगनोतर से आपकी असल चढ़ाई शुरू होती है। बगनोतर से बाड़ा गली तक रहती है, जहाँ पे समुंदर कट्ठा का बोर्ड आया था, वहाँ तक चढ़ाई रहती है और उसके बाद जो सड़क मॉडरेट हो जाती है। ठीक है, तो हमने बीच में गाड़ी को स्टे भी दिया था और यहाँ से आप सीन देख सकते हैं डोंगा गली का, नथिया गली का। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर रह गया। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, यहाँ पे हम रुक भी गए, थोड़ी देर गाड़ी को भी सांस दे दिया और हार्डली इंशाल्लाह 5 मिनट में हम नथिया गली पहुँच जाएंगे। नथिया गली पहुंचने से पहले बादल हमसे पहले पहुंच चुके थे और एक ख्वाबी सा माहौल बन गया था, लेकिन बारिश थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। एबटाबाद से जो मेरा सफ़र मरी रोड पे स्टार्ट हुआ था वो नथिया गली आकर ख़त्म हो गया है। एबटाबाद से मरी 70 किलोमीटर है, जिसमें से मैंने 36 किलोमीटर कर लिया है। पीछे 34-33 किलोमीटर है जो नथिया गली से बाड़ियों से होता हुआ मरी तक जाएगा। वो इंशाल्लाह ट्रैवल मैं अगले सफ़र में करूँगा। आप इस एपिसोड का मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। गर्मियों में मरी रोड की खूबसूरती लाजवाब होती है। कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरा सफ़र कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ठंड प्रोग्राम हमारा स्टार्ट है अभी, और इस सीरीज में आज हमने जाना था मुश्कपुरी टॉप। ये हमने रात की स्टिक्स भी अरेंज की हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और 11 बज गए हैं। तो आज का दिन फिर ज़ाया होने से बेहतर है कि हमने इसको प्लान आउट कर लिया है कि नथिया गली में इस वक्त हम रुके हुए हैं और हम जाएंगे अब मरी माल रोड। वहाँ पे रुकेंगे, नाश्ता वहाँ से कर लेंगे चल के। और आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा नथिया गली से मरी शहर तक का रास्ता। बाड़ियाँ से होते हुए हम जाएंगे, मरी माल रोड पर ट्रैवल करेंगे और देखेंगे सड़क कैसी है, बर्फ़ कैसी है, ठंड कैसी है और निज़ाम कुदरत चेक करेंगे। अभी बादलों ने घेरा है हर तरफ से नथिया गली को, और नथिया गली की जो ब्यूटी जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो आप देख भी सकते हैं। ज़रा दिखाना सामने से, आप देख भी सकते हैं कि ये सारा घिरा हुआ है और इसी में हमने ट्रैवल करना है और गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाएंगे। मरी माल रोड के आपको आज एपिसोड दिखाने लगे हैं, नथिया गली से मरी। तो साथ रहिएगा ठंड प्रोग्राम में। ग्रिप ऑन ट्रिप की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में आज मैं सफ़र करूंगा मरी रोड पर और जाऊंगा नथिया गली से मरी सिटी। मरी रोड सियाहती लिहाज से पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन सड़क है। मेरे इस सफ़र का कुल फासला तकरीबन 38 किलोमीटर बनता है, जिसे मैं तकरीबन 1.5 घंटे में तय करूँगा। नथिया गली से निकलने के बाद पहला स्टॉप डोंगा गली का आता है। डोंगा गली में पाइपलाइन ट्रैक, मुश्कपुरी टॉप और वाटर रिजर्व जैसी अट्रैक्शंस मौजूद हैं और ये गलियात रीजन की अहम और ख़ूबसूरत गली है। डोंगा गली के बाद मरी रोड पर अगला स्टॉप कूजा गली का आता है। यहाँ से बाएं हाथ मुड़कर आप खानसपुर और अयूबिया नेशनल पार्क का निज़ाम कर सकते हैं। कूजा गली के बाद छांगला गली का स्टॉप आता है। मरी आने वाले टूरिस्ट छांगला गली व्यू पॉइंट के लिए आते हैं और यहाँ छोटे छोटे फैमिली रिक्रिएशनल पार्क मौजूद हैं। मज़ीद आगे चलते हुए आप खैरा गली क्रॉस करते हैं और बाड़ियाँ के बाद आप पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। बाड़ियाँ से मरी शहर का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर रह जाता है। बादलों ने सड़क को घेर रखा है और जब एक दरख्त के करीब से आप गुजरते हैं तो सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। अभी मैं कैमरा हाथ में पकड़कर वीडियो बना रहा हूँ और सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि महसूस नहीं हो रहा कि मेरा हाथ मेरे साथ भी है कि नहीं।
रोड पर बुलडोज़र खड़े भी नज़र आते हैं जो बर्फबारी के फ़ौरन बाद रास्ता क्लियर करते हैं ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपको बताता चलूँ, मरी रोड की खूबसूरती गर्मियों में अपने जोबन पर होती है। ड्राइविंग के शौकीन अफराद की ये फेवरेट सड़क है। गर्मियों में ये सड़क कुछ ऐसी दिखती है। मैं गर्मियों में भी इस सड़क पर एक वीलॉग बनाऊंगा। और मुझे यकीन है कि आप इसकी ग्रीनरी से ज़रूर मुतासिर होंगे और कहेंगे सब्ज़ा कर लेगा कब्ज़ा। लेकिन अभी सर्दी है और हम लोग बर्फ़ के मौसम में सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त मैं प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ और मैंने नथिया गली से मरी शहर जाने के 2200 रुपये अदा किए हैं। लेकिन अगर बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो फिर रेट्स बादलों को चीरते हुए आसमान तक पहुंच जाते हैं और आपको बाइकॉट मरी वाले जुमले की समझ आ जाती है। सफ़र हमारा नथिया गली से मरी की तरफ जारी है और सारे रास्ते में हमें बारिश और बर्फ़ मिलती रही है। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोग है और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐ देखो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एंड हो जाता है। इस गेट को जब जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो आगे बाड़ा गली का बाज़ार आ जाएगा। ये जो बाज़ार है पंजाब की हदूद में है और वहाँ पर वेलकम टू पंजाब का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो 25 किलोमीटर हमने तय कर लिया है जहाँ से हम चले थे नथिया गली के करीब से। KP के अल्लाह हाफिज़ हो गया है और अब हम जा रहे हैं पंजाब से। मज़ीद 8 से 10 किलोमीटर है। वैसे आगे 10 किलोमीटर मरी का बोर्ड लगा हुआ है, हमने लेकिन जाना है मरी माल रोड में, तो साथ रहिएगा। अच्छा, माल रोड पे आपको टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों वाले मिल जाते हैं, इनके पास हर किस्म की गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मली यहाँ से अगर आपने ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे पतरियाटा चेयरलिफ्ट वाला सीन है और नीलम व्यू पॉइंट है, कश्मीर व्यू पॉइंट है। ये वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ जो मरी माल रोड के करीब करीब है। वैसे आप यहाँ से नथिया गली, यूबिया और डूंगा गली भी जा सकते हैं। तो अभी माल रोड जो है मरी का वो बन जाता है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो आप
दोनों जगह कर सकते हैं। आप सेम डे में भी नथिया गली से होके आ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप नथिया गली में 1-2 दिन रुकें, डोंगा गली में रुक जाएँ, यूबिया में रुक जाएँ, तो वो वहाँ पे लेकिन सर्दी ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे एक टेम्परेचर है, और जहाँ से हम आए थे अभी नथिया गली से उस वक्त -2 था जब हम वहाँ से चले थे। यहाँ पे हम थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारान सिटी में। पाकिस्तान की अगर खूबसूरत तरीन और बिजी तरीन सड़कों की बात की जाए तो मरी रोड, जिसकी मैं एक एपिसोड कर चुका हूँ, वो है। बहरीन कलाम रोड, उसके ऊपर भी मैंने एक एपिसोड किया हुआ है। और आज जो तीसरा एपिसोड मैं करने जा रहा हूँ वो है जी नारान बाबूसर रोड। ये सड़क बहुत ही खूबसूरत है और इसका सफ़र तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है नारान सिटी से, और रास्ते में बड़े बड़े खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं। और मैं निकलूँगा इंशाल्लाह नारान सिटी से और जाऊंगा बाबूसर तक। वैसे तो जब आप शुरू करते हैं सफ़र बालाकोट से, मेरे ख्याल में तो लैंडस्केप तभी बदलता है, और रोड तो ये बालाकोट से ही खूबसूरत हो जाता है बहुत ज़्यादा। बालाकोट से किवाई और फिर कागान एंड देन नारान तक जो असल खूबसूरती है वो नारान बाबूसर रोड की है। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ बाबूसर रोड जाते हैं सिर्फ सराउंडिंग्स देखने। तो मेरी बड़ा वेट किया मैंने नारान का, क्योंकि 2 साल पहले मैंने नारान का टूर लगाया था, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नारान पहुँच गया हूँ। और इस सड़क के ऊपर मैं आज का वीलॉग करने जा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कहा था कि नारान बाबूसर रोड भी हमें दिखाएं। आप एबटाबाद मरी रोड भी देख चुके हैं और बहरीन कलाम रोड भी देख चुके हैं, और तीसरा रोड है नारान बाबूसर रोड, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड है। और लेकिन फ़ैसला आप करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। सुबह के 10 बजे हैं और नारान शहर से लोग सैफुल मलूक की तरफ या फिर बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत से वो लोग भी हैं जो स्कर्दू या हमजा के लिए नारान में रुके थे, और वो अब बजरिया बाबूसर टॉप चिलास से होते हुए कराक्रम हाईवे की राह लेंगे। नारान से निकलते ही आपको रिवर राफ्टिंग की टीम्स सामान की सेटिंग करती नज़र आती हैं। पिछले कुछ सालों में रिवर राफ्टिंग भी नारान ट्रिप का एक अहम हिस्सा बन गई है। रिवर राफ्टिंग ना भी करनी हो तो ये पॉइंट खाली बैठने के लिए भी बेहतरीन है। सड़क माशाल्लाह बेहतरीन बना दी गई है। 2018 में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से सड़क को काफ़ी जगहों से नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसकी बेहतरीन मरम्मत कर दी गई है। वैसे आपको बताता चलूं कि इस सड़क पर कोई भी गाड़ी चला सकता है, बस बाबूसर टॉप से नीचे उतरने वाला रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। नारान बाबूसर की ये सड़क हमजा गिलगित स्कर्दू जैसी वादियों का गेटवे है, और इन खूबसूरत वादियों में जाने वाली ये सड़क भी निहायत खूबसूरत है। अभी जून के महीने की 16 तारीख है और ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जबकि दरियाए कुनहार भी अपनी रवानी के साथ हम सफ़र है। सुभान अल्लाह। ग्लेशियर्स को सड़क से हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, बाकी मांदा ग्लेशियर्स अब खुद पिघलते रहेंगे। तो आज इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा नारान शहर से और ख़त्म होगा बाबूसर टॉप पर। यानी हम लोग नारान से, जो कि 7,900 फुट बुलंद है, से निकलेंगे और 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाएंगे बाबूसर रोड पर, जो कि सतह समुंदर से 13,600 फुट बुलंदी पर वाक़या है। ये सड़क साल में बमुश्किल 4 से 5 माह ही चलती है। साल के बाकी महीने ये बर्फ़ से ढकी रहती है। नारान से बाबूसर के दरमियान बटाकुंडी, बड़ावई, जलखड, लुलसर झील और गिट्टी दास के कस्बे आएंगे। ये सड़क चिलास के करीब 0 पॉइंट पर जाकर कराक्रम हाईवे से मिल जाती है।
शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो Cishkola du kharanum han har dish ne thamko dhunzo जिसको लो दुखराम हन हर दिश ने थमको धुंधो bila husne khud shahinshah har dish ne thamko dhunzo बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो नारायण शहर से निकलने के बाद पहला कस्बा बटाकुंडी आता है, जो नारायण शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। अगर मेरा मशवरा लें तो नारायण शहर में रुकने से कहीं बेहतर है कि आप बटाकुंडी में रुकें। यहाँ sukoon.com है। थोड़ी सी दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है ये एरिया शोर और रश से पाक है। बिला एलियन या सेबा baaghe iram siriste बिला एलियन या सेबा बागे रमज़रिस्त bila husne khud shahinshah har dish ne thamko बटाकुंडी में दरिया पर पुल की तामीर की जा रही है, जिसका अल्टरनेटिव ब्रिज भी दिया गया है। जल्द ही कंक्रीट ब्रिज की तामीर भी हो जाएगी। बटाकुंडी से गुजरने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और अगले 3 से 4 किलोमीटर ऐसे ही गुजरते हैं। ये सड़क वैसे तो बाबूसर टॉप के बाद संगलाख पहाड़ों में से गुजरती है, लेकिन अभी ये हरे पहाड़ों और ग्लेशियर में से गुजर रही है। दरिया के पानी की आवाज़ मुसलसल आपके साथ रहती है, चाहे वो सड़क से दूर भी हो जाए, और सड़क के तो क्या ही कहने हैं। रास्ते में कई पहाड़ों से आते चश्मे और पिघलते ग्लेशियर्स के पानी सफ़र को दिलचस्प बनाए रखते हैं। ये चश्मे दरिया कुनहार में गिर रहे हैं। बड़ा वाई का पुल क्रॉस करने के बाद दरिया कुनहार आपके सीधे हाथ बहने लगता है। यहाँ ये दरिया बड़े बड़े मैदानों में से गुजरता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। बड़ा वाई से आगे जलखड़ का मुकाम आता है। यहाँ आकर वादी खुल जाती है और सड़क से वादी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ा वाई के बाद सफ़र की इस तफरीह में मज़ीद इजाफा हो गया है। नारायण बाबूसर रोड के इस हिस्से की अक्सर फ़ोटोग्राफ़र्स तस्वीरें भी बनाते हैं। जलखड में चाय और खाने के एक दो छोटे होटल हैं। यहाँ अक्सर लोग रुककर चाय भी पीते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम बेसर में रुकने का है, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बेसर में नाश्ते का प्लान है, लिहाजा यहाँ ब्रेक ली जाएगी। ये स्टॉप भी इस ट्रिप का एक हिस्सा है।
नारायण बाबूसर रोड का सफ़र जारी है और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बेसर। बेसर जो है लुलुसर लेक से 3-4 किलोमीटर पहले का एक मुकाम आता है और लुलुसर लेक के बाद तकरीबन 13-14 किलोमीटर बाबूसर टॉप रह जाता है। तो हमारा ये सफ़र है नारायण बाबूसर रोड है, तो सफ़र नारायण से शुरू हुआ था और बेसर हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 75% सफ़र हो गया। लुलुसर लेक के थोड़ी देर बाद गिट्टीदास आएगा और गिट्टीदास से ऐसी कोई चढ़ाई शुरू होगी कि लग पता जाएगा। अभी हम लोग सुबह जल्दी निकल आए थे, नाश्ता नहीं किया और अभी चल के देखते हैं कि यहाँ पे नाश्ते में क्या बन रहा है और रेस्टोरेंट का क्या निज़ाम है। वैसे सीटिंग बहुत बड़ी है यहाँ पे। ये जी चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है जी, जबरदस्त माशाल्लाह जी। और ये भी चिकन करके सब्जी है। चिकन बिरयानी है, काबली पुलाव भी है। हाँ काबली पुलाव नहीं, अफगानी पुलाव, चिकन पुलाव। चिकन पुलाव तो जी मेन्यू तो चेक कर लिया है। यहाँ पे बोंग पाए भी हैं और अफ़गानी पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, चाइनीज़ भी इवन के अवेलेबल है। बड़ा ही बेहतरीन और वाइड वैरायटी के साथ ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाता है। होटल ये बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो लोग दूधी परसर लेक पे जाते हैं वो लोग यहाँ पे रात रुकते हैं और यहाँ पे बेसिकली होटल नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे एक टेंट विलेज बनाया हुआ है। टेंट विलेज के ऊपर ये लोग आपको रात रुक के, लेकिन बड़ा बेहतरीन किस्म का, अभी मैं देख के आया हूँ। आप वहाँ पे भी रात रुक सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। आप आगे जाना चाहें आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं और एक जस्ट लाइक मेला सा लगा हुआ है इस रेस्टोरेंट की वजह से माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। मेन्यू आ गया है। ये माँ जी के हाथ के बने के पाए थे, इसमें से मैंने हड्डियाँ सारी निकलवा दी थी और ये कमाल किस्म का खूबसूरत, इसकी जो खुशबू है अरोमा ज़बरदस्त है। और ये देखें दाल माश के ऊपर अदरक और हरी मिर्चों का छिड़काव किया जा रहा है। और साथ मज़े की बात यह है कि कुलचे जो है ना हमें वो बिल्कुल लाहौरी मिल गए हैं। इसको हम बनाएंगे शोरबे में। लाओ इस वक्त मुझे शदीद भूख लगी हुई थी और माशाल्लाह इतने को मज़ेदार पाए हैं। ये 3 दिन पहले मैंने कैन करवाए थे और ऐसे फ्रेश कैन किए हैं माशाल्लाह उन्होंने भी। बेहतरीन सिलसिला बन गया है। आपको घर से इतनी दूर सीरी पाए मिल जाएं, ये तो है खाली पाए और कुलचा भी साथ वो वाला मिल जाए तो क्या ज़बरदस्त मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये आई होप कि आप देखने वाले भी ये शोरबा टेस्ट कर सकते हैं। बिना हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधा बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधो बिला हुस्न खुद शहंशाह हर दिश ने थमको धुंधा। बिला हुस्न खुद नाश्ता करने के बाद हम लोग दोबारा नारायण बाबूसर रोड पर हो लिए। बेसर से निकलने के 4-5 मिनट बाद ही लुलुसर झील आ जाती है। ये झील भी यहाँ से गुजरने वालों का लाजमी स्टॉप है। लुलुसर झील के पानियों का रंग दिल को भा जाने वाला है।
इस सफ़र में कुदरत की मुसव्वरी से मुतासिर हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वैसे अब टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंट कमी आ गई है। Chishkola dukharanum han har dishne thamko dhunzo Chishkolo dukharanum han har dishne thamko dhunzo Bila husne khud shahinshah har dishne thamko dhunzo Bila husne khud shahanshah har dishne thamko dhunzo फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो झील के बाद सड़क खुले मैदान में दाखिल हो जाती है और इस इलाके को गिट्टी दास कहा जाता है और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ आपको गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है क्योंकि सड़क पर ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल में रखना निहायत ज़रूरी है। बाबूसर इस एरिया का सबसे ऊंचा इलाका है और इसकी तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा अभी तक बर्फ़ से ढका हुआ है, जबकि दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आती जा रही है। बहुत सारे लोग बाबूसर टॉप से ही वापस आ जाते हैं, जबकि हुंजा स्कर्दू और गिलगित जाने वाले आगे चले जाते हैं। यहाँ मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, लिहाजा अपने साथ एक जैकेट लाजमी रखें। अस्सलाम वालेकुम। सवाल पैराडाइज सीरीज़ में इस वक्त मैं बहरीन में हूँ और आज मैं ट्रैवल करूँगा बहरीन से कलाम। आप सब जानते हैं कि ये 35 किलोमीटर का एक पैच था जो 10-12 साल मुरम्मत नहीं हो सकी और ये 35 किलोमीटर हमारा 5 से 6 घंटे में होता था और इसके लिए आपको यहाँ तो जीप लेनी पड़ती थी, यहाँ लोकल गाड़ी पे आप जाते थे 90%। पिछले साल ये सड़क बन गई है और बहरीन से अब मैं ट्रैवल करूँगा कलाम और आज मैं आपको दिखाऊँगा ये सड़क अब कैसी है, कहाँ कहाँ से अब ये ख़राब है। पिछले महीने सितंबर 2020 में एक सैलाब आया था छोटा सा, तो देखते हैं उसको कितना डैमेज हुआ है। और फ़िलहाल ये बहुत बड़ी सहूलत है, जो लोग कलाम आ रहे हैं अपनी गाड़ी पे वो डायरेक्ट कलाम पहुंच रहे हैं और हार्डली 1.5 घंटे में 2 घंटे में। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम यहाँ से दरिया भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और कलाम तक आपके साथ साथ रहता है, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा।
बहरीन वादी स्वात का एक अहम स्टॉप है। बहुत से लोग कलाम जाते हुए या वापस आते हुए यहाँ रात रुकते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए सब सहूलियात मौजूद हैं। मिंगोरा सिटी से कलाम वैली का कुल फासला 97 किलोमीटर बनता है, जिसे तय करने में तकरीबन अब 3.5 घंटे लगते हैं। कलाम तक जाने के लिए मिंगोरा से बहरीन तक 60 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला बाग डेरी रोड जो दरिया सवात के बाएं जानिब चलता है। दूसरा पुराने वाला रूट है बहरीन रोड जो दरिया सवात के दाएं जानिब चलता है। मुसाफत में ये दोनों फासले बराबर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाग डेरी से जाना बेहतर है। बहरीन से आगे कलाम रोड तक जाने के लिए मज़ीद 37 किलोमीटर का फासला है। ये सड़क क्योंकि अब बना दी गई है और कलाम तक आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह सड़क बनाई गई है और जो लोग यहाँ पहले सफ़र कर चुके हैं उनके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये कितनी बेहतरीन सड़क है और सेफ्टी के तमाम चेक्स को पूरा किया गया है। अभी अक्टूबर का महीना है जिसकी वजह से दरिया सवात में पानी थोड़ा कम है, लेकिन इसका रंग और इसकी खूबसूरती अभी भी वैसी ही कायम है। इस दरिया की मुकम्मल खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आप यहाँ पे जून जुलाई के महीने में तशरीफ़ लाएं। तो जब भी कोई ब्रिज आता है तो 20 से 25 मीटर का एक पैच आपको रफ मिलता है, लेकिन उसके बाद ही सड़क ठीक हो जाती है। रास्ते में एक प्यारा सा ब्रिज देखा, सोचा थोड़ी देर रुककर तस्वीरें हो जाएं। तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और यकीन माने बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहले 35 किलोमीटर का ये सफ़र 5 घंटे में तय होता था और आप बहुत थक भी जाते थे। बहरीन से कलाम का सफ़र तकरीबन आधा तय हो चुका है और हम मांगक्याल पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा स्टॉप ओवर है और यहाँ कई टक शॉप्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं।
वादी सवात को अब सियाहत के हवाले से बहुत बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि पहले आपको इस्लामाबाद से मिंगोरा जाने के लिए 4.5 घंटे लगते थे और अब सवात एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये टाइम कम होकर 1.5 घंटे पर आ गया है और सड़क भी बेहतरीन बनाई गई है। सवात एक्सप्रेस की तफसीलात जानने के लिए आप ऊपर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मिंगोरा से कलाम जाने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर बन चुकी है, जिसके बाद 7 घंटों में तय होने वाला फासला अब 3-3.5 घंटे में तय होने लगा है। सामने जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, 2010 के सैलाब में ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ था और इसकी बेस भी कोई ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पिछले 10 साल से यहीं पे खड़ा है। बहरीन से हमारा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था, कलाम हम पहुंच गए हैं शहर में और ये तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र है। रास्ते में कोई 12 से 13 ब्रिज आते हैं, जो कि उनके पास का जो 25-30 मीटर का पैच होता है वो टूटा हुआ होता है। उनकी भी मरम्मत जारी है, जिसकी वजह से 1.5 घंटा लगा है 35 किलोमीटर को। अदरवाइज़ जब वो ब्रिज बन जाएंगे नेक्स्ट सीजन में, तो ये भी सफ़र जो ड्यूरेशन है वो भी 1 घंटे तक रह जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी सहूलत बन गई है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से ये सड़क का बहुत बुरा हाल था। जिन लोगों ने सफ़र किया है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सहूलत मिली है। खैर, अभी मैं कलाम पहुंच गया हूं, तो 1-2 दिन का यहाँ पे प्लान है। तो आज के एपिसोड के बारे में मुझे बताइएगा और कोई सजेशन हो तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड, नई सड़क और नई मंजिल। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं सवात मोटरवे पर, जो कि रिसेंटली ही फुली ऑपरेशनल कर दी गई है। इस सड़क के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड्स की सजेशंस थी और मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा इस सड़क पे सफ़र कर रहा हूं। आज हम चल के देखेंगे इस सड़क पे कौन कौन सी इंटरचेंजेस बनी है, टनल्स कितनी है और किन किन शहरों का इसका फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले जब आप सवात जाते थे तो रशाकई इंटरचेंज से आपको मुड़ना होता था, जिसमें मर्दान, शेरगढ़ और बटखेला जैसे शहर आते थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ती थी। इस सड़क के बनने से ये सारे शहर बाईपास हो गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से सवात का जो 6 घंटे का रास्ता था वो सिमट कर अब 3 घंटे का रह गया और ये बहुत बड़ा इनकलाब है। सवात मिंगोरा कलाम की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है
ये सड़क उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। सवात एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए आप सफ़र करेंगे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे यानी M1 पर। ये एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से स्टार्ट होती है और चकदरा तक जाती है। इस सड़क के बनने से मर्दान, तख्त भाई और बटखेला जैसे शहर बाईपास हो जाते हैं, जिससे वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 एग्जिट्स हैं, जिसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर बनती है, जबकि इस पर सफ़र करने का टोल टैक्स 160 रुपये अदा करना होता है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस्लामाबाद से मंगोरा जाने के लिए आपका 3 घंटे का वक्त बचता है। मेरा सफ़र कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू हो रहा है, जो कि M1 पर वाक़या है। ये सड़क क्योंकि अभी नई नई बनी है, इसलिए ड्राइविंग का अपना ही निज़ाम फील हो रहा है। सवात एक्सप्रेसवे पर पहला एग्ज़िट 10 किलोमीटर बाद ही आ जाता है और एग्ज़िट आने से पहले आपको साइन बोर्ड भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये पहला एग्ज़िट दोबिया मर्दान जाने के लिए है। इस इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद आपको पहाड़ों की धुंधली सी तस्वीर नज़र आने लगती है, जो कि मालाकंड डिवीजन में वाक़या है। दूसरी इंटरचेंज के आने तक सड़क बल खाती हुई खेतों में से गुजरती है और इर्द गिर्द का माहौल मज़ीद खुशगवार बना देता है। दूसरी एग्ज़िट को इस्माइलिया इंटरचेंज कहा जाता है। ये सवात एक्सप्रेसवे की अहम इंटरचेंज है, जो सवाबी और मर्दान जाने वाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कई छोटे शहर भी इसी इंटरचेंज से एग्ज़िट लेकर आते हैं। इस्माइलिया इंटरचेंज के बाद एक वैली सी बन जाती है। इर्द गिर्द के खेतों के पीछे पहाड़ आ जाते हैं और मंजर ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। सड़क का निज़ाम सफ़र के साथ साथ बेहतरीन होता जा रहा है और हम पहुंच गए हैं सवात एक्सप्रेसवे की तीसरी एग्ज़िट पर। यहाँ से बख्शाली और सावल ढेर जाने वाले एग्ज़िट हो जाएंगे। बख्शाली इंटरचेंज के कुछ देर बाद आपको सर्विस एरिया के बोर्ड भी नज़र आने लगते हैं। सर्विस एरिया में ट्रक शॉप, मस्जिद, वॉशरूम और टायर शॉप की सहूलत मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं बना।
काटलंग सर्विस एरिया के बाद सवात एक्सप्रेसवे का चौथा एग्ज़िट आता है। इस एग्ज़िट को इस्तेमाल करते हुए आप काटलंग और बाबूज़ई जा सकते हैं। इसको बाबूज़ई इंटरचेंज कहा जाता है। बाबूज़ई इंटरचेंज के बाद सड़क इस एरिया में दाखिल हो जाती है जहां पहाड़ काटे गए हैं और बेहतर यह है कि आप स्पीड थोड़ी कम कर दें। सवात मोटरवे की 5वीं एग्ज़िट पलई इंटरचेंज है जो दरगई और बुनेर जाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे सड़क पर आपको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क भी नज़र आता है। पलई इंटरचेंज के बाद सवात एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा आता है जो हाल ही में ओपन किया गया है। पहले आपको यहाँ से पुराने रूट पर जाना पड़ता था, मगर अब टनल्स खोल दी गई हैं और सड़क सीधी चकदरा तक जाती है। पहली टनल में लाइटिंग का काम अभी किया जा रहा है और ये कदरे छोटी टनल है। दूसरी टनल पर भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और अभी सिर्फ एक टनल को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। सवात मोटरवे की तीसरी और आखिरी टनल सबसे लंबी है जो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ एमरजेंसी लेन, फायर एक्सटिंग्विशर, एमरजेंसी कॉल जैसी तमाम सहूलियात दी गई हैं और अभी के लिए यहाँ की स्पीड लिमिट 15 किलोमीटर तक की गई है गाड़ियों के लिए। सवात मोटरवे का सफ़र मेरा चकदरा इंटरचेंज पर आकर ख़त्म हो गया।
यहाँ से मैं आगे जाके राइट हो जाऊँगा, दरिया के साथ साथ तकरीबन आधे घंटे में मैं गोला पहुँच जाऊँगा। M1 मोटरवे से जब मैंने कर्नल शेर खां इंटरचेंज से स्टार्ट किया था और चकदरा पहुँचने में नॉर्मली आपको 4.5 से 5 घंटे लगते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा शहर भी आते थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब ये सफ़र सीमेंट के तकरीबन 1.25 घंटे का रह गया है और नहायत खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की सड़क बनी है। और रास्ते में एक सर्विस एरिया भी आया था, लेकिन अभी पेट्रोल पंप की सहूलत नहीं है और सर्विस एरिया ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ पे मस्जिद, वॉशरूम और आपको टक शॉप और खाने की सहूलियत दी गई है। और रास्ते में 3 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल थी तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब थी, बहुत ही खूबसूरत, और अभी वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो सवाद एक्सप्रेस वे का सफ़र मेरा आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये सफ़र और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से थाकोट तक हज़ारा एक्सप्रेस वे का मंसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मंसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफ़र करने वाले हसन अब्दाल, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफ़र, और आज का ये जो सफ़र है इसका बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। हज़ारा एक्सप्रेस का वो पार्ट जो एबटाबाद से मानसहरा तक है उसे स्टार्ट कर दिया गया नवंबर 2019 में। तो ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। पहले हज़ारा एक्सप्रेस की वजह से आप हसन अब्दाल, हरीपुर और हवेलियाँ को बाईपास कर जाते थे और एबटाबाद और मानसहरा जो शहर है उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता था शराय कराक्रम पे। और आज इंशाल्लाह मैं इस पे सफ़र करूँगा और देखूंगा यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं और टाइम की कितनी बचत हो रही है। तो मेरे साथ रहिए। तीन साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरीपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है, यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊँगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर सफ़र का आगाज़ करते हैं।
ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। हज़ारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर यह दूसरी सुरंग है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जल रही हों या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स दिला सकते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज़ में बल खाती हुई सड़क जा रही है, सुभान अल्लाह। आप ये जो रोड की साइड्स पे ब्लॉक देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। शाह मकसूद से हज़ारा एक्सप्रेस के ज़रिए मानसेहरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है जिसे एबटाबाद मानसेहरा इंटरचेंज कहा जाता है और इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है। कलंदराबाद मानसेहरा और एबटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़या है। मानसेहरा पे आके मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया। शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा सिटी तक 50 किलोमीटर का पैच है जिसे रिसेंटली ओपन किया गया। आगे से ये सड़क थाकोट तक जाएगी। 80-85% उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। और शाह मकसूद से लेके मानसेहरा तक जब आप आते हैं तो रास्ते में एक सर्विस एरिया आता है, लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि आप अपना फ्यूल वगैरह चेक करके निकलें।
ये टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र था जो मेरा तकरीबन हार्डली 30 मिनट में हो गया। रास्ते में 2 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल है, एक छोटी टनल है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सड़क बनी है और इसमें ये एक फ़ायदा हो गया है कि आपको एबटाबाद और मानसेहरा जैसे बड़े शहर थे, नारान जाने वाले और कराक्रम रोड पर ट्रैवल करने वाले, उनके कम से कम 2 से 3 घंटे बच गए हैं। और इसके अलावा वो ट्रैफिक जो अनसर्टन थी, जिसका पता ही नहीं था, सिटी में मानसेहरा बाईपास पे आप फंस जाते थे, आपको उससे भी रिलैक्सेशन मिल गई है। हवेलियाँ इंटरचेंज से मानसेहरा तक का जो मैंने टूल पे किया है वो है 40 रुपये और रास्ते में सिर्फ एक सर्विस एरिया आया था, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड हाईवेज एंड मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ में मैं नया एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ और नाम है मेरा उमर भट्ट। और आज मैं ट्रैवल करूँगा पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन और ख़ूबसूरत तरीन सड़क मरी रोड का। मरी रोड का पहला पार्ट एबटाबाद से नथिया गली आप देख चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका मुझे रिस्पांस मिला, बड़ा ही प्यार मिला आप लोगों से। और आज मैं इसका अगला पार्ट करूँगा, लेकिन आज मैं जाऊँगा मरी से नथिया गली। पहले मैं एबटाबाद से नथिया गली आया था और अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा मरी से नथिया गली को। और हम देखेंगे रास्ते में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट आते हैं, कौन कौन सी फेमस गलियाँ आती हैं और सड़क कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, सब्ज़ा कैसा है। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा ये सफ़र कुलडना चौक मरी से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादातर मरी आने वाले लोग नथिया गली लाजमी आते हैं, चाहे वो यहाँ रात ना भी गुजारें। नथिया गली का रास्ता भी ट्रिप का हिस्सा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद की तरफ से मरी आते हैं। अभी जुलाई का स्टार्ट है और बर्फ़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ग्रीनरी का निज़ाम भी हैवी हो चुका है। वैसे तो जो मोटरवेज और हाईवेज़ की एपिसोड होती हैं उसमें मैं खाना नहीं खाता और नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट आते नहीं, यार किसी रोटी नहीं खाती। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा हाईवे की इस एपिसोड में हम नाश्ता कर लेते हैं जी। देखें जी, नोफ़ी पापा फुल लश पश रेडी और हेड्स टूवर्ड्स नथिया गली और बीच में होगा नाश्ते का एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम इंशाल्लाह सारी साइट सीइंग करते हुए जाएंगे नथिया गली। प्याज भी का मसाला बना हुआ इधर प्याज का बर्फ आओ जनाब आओ। हाँ जी, एक मिनट। एक मिनट चले भी नहीं, आप मोरक चले अंडा चना है भाई, मोरक देखिए चने की प्लेट कर देना साड़ी थोड़ी चना का तो ठीक है। अब हम लेट हो गए। दरियागरी कह रहे थे, दरियागरी दरियागरी बस खिदमत ही
गैस लीक ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ अंदर से बताया मैडम ये पानी दे दूं अभी सिर्फ गुजारे वाला काम किया है। वैसे मैं पराठे खाता नहीं हूँ सफ़र में। सफ़र वैसे है थोड़ा 1 घंटे का, तो 1-2 लुकमे लगाएंगे। ये देखें, पूरा चांस लिया जा रहा है कि मैनू भी खुआओ। जानू जो भी आप 7-8 महीने के हैं, 2 महीने वेट कर लें बस। पराठा अच्छा बनाया है इन्होंने, बल वाला। मैंने इसमें हरी मिर्चें और प्याज और टमाटर ज़्यादा सारे डलवाए हैं। ये भी बेहतर होता है वैसे, अगर आपने ट्रैवल करना हो ना, तो ऑयल क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर पाते, तो वेजिटेबल्स मैं मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा करवाता हूँ। नाश्ते के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। दरिया गली से बाड़ियाँ तक सड़क के कुछ हिस्सों पर काम हो रहा है। इस गेट को हम क्रॉस करेंगे तो केपीके में एंटर हो जाएंगे। पता है आपको, हमने मरी छोड़ दिया है जो कि रावलपिंडी की तहसील थी, और अब हम एबटाबाद में एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये जो पिछला आपने सारा बाज़ार देखा है, ये बाड़ियाँ बाज़ार था, ये पंजाब की हदूद में आता है। और ये जो पीछे मेरे आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये वाला ये केपीके की एंट्रेंस है मरी रोड पे। तो चलते हैं जी आगे। सड़क क्योंकि ऊंची नीची है, इसलिए ड्राइवर हजरात के लिए एक तफसीलन हदायत का बोर्ड भी लगाया गया है। केपीके में दाखिले के बाद सड़क मज़ीद अच्छी हो गई है। बाड़ियाँ बाज़ार से थोड़ा आगे जाएं तो टोल प्लाज़ा आ जाता है। यहाँ कार के लिए आपको 50 रुपये अदा करने होते हैं, जबकि लोकल्स के लिए एंट्री फ्री है। इस सड़क पर सियाहत सारा साल अरूज पर रहती है, जबकि इस सड़क पर कई कस्बे और शहर भी आबाद हैं, जिसकी वजह से यहाँ चहल पहल रहती है। दरख्तों की माशाल्लाह बहुतायत है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग एरियाज़ बहुत कम हैं। और अगर कोई लैंड स्लाइडिंग एरिया हो भी तो उसका बोर्ड लाजमी आपको नज़र आएगा। बाड़ियों के बाद वैली साइड आपके लेफ़्ट पर आ जाती है और सड़क खूबसूरत नज़ारे पेश करने लगती है। लिहाजा इन नज़ारों को कैप्चर करने के लिए ड्रोन की खिदमत हासिल की जाएंगी। ये मंजर गलियात का सबसे मशहूर मंजर है, जहाँ होटल्स के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, गर्मियाँ गुजारने इधर आते हैं।
कूदा गली से सीधे हाथ जाने वाली सड़क आपको अयूबिया नेशनल पार्क ले जाती है, जहाँ फैमिली के लिए पिकनिक की बहुत सी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। कूदा गली के फ़ौरन बाद डोंगा गली का स्टॉप आने वाला है। माशाल्लाह सड़क बेहतरीन है और सफ़र का भी मज़ा आ रहा है, इसलिए जगह जगह रुक कर सड़क की ड्रोन फुटेज बना रहा हूँ। मरी से नथिया गली की तरफ सफ़र करें तो बाड़ियाँ के बाद KPK स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये सफ़र 36-37 किलोमीटर का है। मरी से आने वाले अक्सर लोग चांगला गली तक भी आते हैं। चांगला गली से आगे कूदा गली आती है, जहाँ से आप अयूबिया नेशनल पार्क जा सकते हैं। कूदा गली के बाद आने वाला स्टॉप डोंगा गली है, जहाँ से काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स निकलते हैं और ये सफ़र 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। मरी रोड का सफ़र जारी है और तो बहुत तेज़ है। ऐनक भी गड्डी किधर गुआच गई है, छाँव में बैठ जाते हैं। हाँ ये ठीक है। तो डोंगा गली आने वाली है। डोंगा गली बड़ी ही मेरी एक फेवरेट जगह है, यहाँ पे मैं अक्सर रुकता हूँ। और लेकिन आज का जो निज़ाम है फैमिली के साथ है, तो मैं नथिया गली जा रहा हूँ। अभी 3-4 किलोमीटर डोंगा गली है और वहाँ से इतने ही किलोमीटर बाद नथिया गली आ जाएगी। बेहतरीन किस्म की सड़क है, सुबहान अल्लाह। और बाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद सुबह चेंज हुआ था, तो सड़क भी ऐसे चेंज हुई थी कि निज़ाम बदल गया था, ज़िंदगी बदल गई थी। मैं यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी लेके आ सकता है। हाँ गाड़ी की हालत अच्छी हो, थोड़ी सी बीच में चढ़ाई आ जाती है। और ये 32 किलोमीटर का सफ़र था, बड़ा ही खूबसूरत चल रहा है। 27 से 28 किलोमीटर हम कर चुके हैं और इसको एंड करते हैं चल के नथिया गली के बाज़ार में। मेरे साथ रहिएगा। डोंगा गली से नथिया गली आने में महज 5 से 6 मिनट ही लगते हैं और सड़क के इस हिस्से में आपको इटालियन, कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड के कई पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जनाब मैं पहुंच गया हूं नथिया गली। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ 10 के करीब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और नथिया गली एक हब है, एक बेस कैंप है। यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस निकलती हैं। 32-33 किलोमीटर का ये सफ़र था। पहले मैंने ट्रैवल किया था एबटाबाद से नथिया गली और अब मैंने मरी से नथिया गली कर दिया। तो मैंने ये दोनों सफ़र पूरे कर दिए हैं। इसका अगर आप पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब मेरे चैनल पे मरी से नथिया गली और नथिया गली से एबटाबाद का सफ़र मौजूद है। और ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और मसरूफ़ तरीन सड़क है और बेहतरीन सड़क है। ये भी इसमें ऐड करता जाऊँ, बड़ा ही अच्छा लगा। और 32 मिनट का सफ़र वैसे हो जाता है आपका 1 घंटे में, मैंने 1.5 घंटा लग गया। मैं ज़रा फ्लाइटें कर रहा था। तो इस एपिसोड का मुझे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप क्लियात में मौजूद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ट्रैक देखना चाहते हैं, जहां फैमिलीज भी जा सकती हैं, तो यहां क्लिक करें। और अगर आप एबटाबाद शहर के बुलंद तरीन और ठंडे तरीन मुकाम की सैर करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।